जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। श्री श्री राधा माधव अष्ट बिंदु सुमन महाप्रभु की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। पति पावन गुरुदेव की जय। सवेत गौर भक्त वृंद की जय। अनंत गुरु कृष्ण वृंद की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम ज्ञानां तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहागना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमयो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमयो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य
नाम्ने गौरतिशेन पंचतत्मयहं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तवतार भक्ताक्षं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मूकं करोति वाचालं पंगुलंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीगुरु दीनतारिण श्रीचैतन्य परमेश्वरम्। हरे कृष्णा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद क्लास ज्वाइन करने के लिए। आज काफी दूर दूर से तो भक्त लोग ज्वाइन किए हैं, तो आप लोग मुझे आशीर्वाद कीजिए कि दो शब्द आप लोगों के साथ हम शेयर कर पाए। मेरा ऐसे कोई निजी क्वालिटी नहीं है, तो गुरु कृष्ण का कथा है जो पता नहीं बोलते ना, कभी कभी बच्चा भी बहुत सुंदर बोल देते, तो बच्चा अगर गलत भी बोलते तो अच्छा लगता है। तो इसी तरह आप लोग मेरे सामने तो सब लोग पिता माता जैसे हैं, तो आप लोग गलती क्षमा कीजिएगा, और जो अच्छा है तो भगवान का वाणी समझ के उसका ग्रहण कीजिएगा। हरे कृष्ण। प्रभु जी आज मेरा पहली बार है, हरे फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा हूँ मैं प्रभु जी क्लास आपका। थैंक यू प्रभु जी, आनंद प्रभु जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बहुत ही सुंदर ऐसे प्रसंग, तो अच्छा प्रसंग है कि भगवान का जो समर्पित है हमें कैसे होना चाहिए। जैसे कि एक बच्चा एकदम जन्म से लेकर वो समझे कि एकदम एस्टेब्लिश जब तक नहीं होते, फिर भी एस्टेब्लिश क्या, जब तक पिता रहते तब तक वो अपने पिता को पूछते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें ये करना, हमें वो करना, और पिता का आज्ञा लेते लेते है कि नहीं। ये बात, पिता का आज्ञा बिना कभी वो बच्चे कोई काम करते नहीं। तो उसी तरह आज का प्रसंग भी ऐसे है कि भगवान का जो शुद्ध भक्त है वो भगवान से क्या मांग रहे, भगवान से क्या मांग रहे। आप देखिए कि कर्दमणि भगवान से वो तपस्या करके वो एक पत्नी के लिए तपस्या कर रहे हैं कि उनको शादी करना है, ठीक है, उनको शादी करना है, लेकिन कि उनको मन का ऐसे भावना है, क्योंकि इतना बड़ा ऋषि है, त्रिकालदर्शी है, तो उनका जो मन का भावना है कि हम ठीक है, हम तो शादी करेंगे, बट कि हमारा स्त्री ऐसे होना चाहिए जो हमें भगवत भक्ति में साथ दे।
कि भगवत भक्ति करने के लिए हमारा साथ है। तो इसीलिए कर्दमुनि तपस्या करके भगवान विष्णु को सामने लेके आ गए। श्रीमद् भागवतम तीसरा कंठ में इसका वर्णन है बहुत ही सुंदर कि कर्दमुनि कैसे तो कर्दमुनि फिर भगवान को प्राप्ति करते हैं। भगवान विष्णु उनको सामने आते हैं और भगवान विष्णु आने के बाद तो भगवान विष्णु कहते हैं कि कर्दम, मुझे मालूम है तुम्हारा क्या, तुमको क्या चाहिए, और ये शीश मैंने पहले से टिक करके रख दिया, तुम फिक्र मत करो। कि तुम्हारा जैसा भक्त उनको मांगना जरूरत नहीं पड़ते, उनको मांगने का कोई जरूरत नहीं है, कि उनको जो भी प्राप्य वस्तु हैं उनको आसानी से मिल जाते हैं, उनके लिए पहले से तैयारी करके रख दिया जाता है। आप फिक्र मत करो, आपके लिए सब कुछ मैं पहले से बंदोबस्त करके रख दिया। तो ऐसे कर्दमुनि भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हमें एक ऐसे पत्नी चाहिए जो हमें भगवत भक्ति में साथ दे। तो कर्दमुनि से भगवान कहते हैं कि कुछ दिन के बाद, परसों मतलब 2 दिन के बाद, आप अभी जिधर ये बिंदु सरोवर में ये बात हो रहे थे कर्दमुनि से भगवान से, तो बिंदु सरोवर आप लोग को मालूम है बिंदु सरोवर क्या है, कैसे बिंदु सरोवर हुआ? बिंदु सरोवर वो भी भगवान का आंख का आंसू से हुआ, कि भगवान भक्तों के लिए अपना आंख का आंसू गिरे और जिसमें से बिंदु सरोवर हुआ। तो कहा है कि ये जो मनु का जो पुत्री है देवहूति, तो मनु ने क्या किया, देवहूति को लेके पूरा पृथ्वी भ्रमण किया, उनको लाइक एक पति चाहिए कि मनु का जो बेटी है उनको लायक एक पति भी चाहिए। तो जिसके कारण वो अपना पृथ्वी भ्रमण कर रहे थे कि कहा उनको लायक एक पति मिले। तो भ्रमण करते करते वो बिंदु सरोवर में आई और बिंदु सरोवर में आके उन्होंने एक कर्दमुनि से मिले, और कर्दमुनि को देख के ये स्वयंभू मनु जो ब्रह्मा का पुत्र है, तो एक दूसरा का गुण कीर्तन करने लगा। स्वयंभू मनु कर्दमुनि का गुण कीर्तन करने लगा, और कर्दमुनि उनको शासन, जो मनु का जो शासन था, उनको शासन काल बहुत अच्छा था, तो इसका गुण कीर्तन करने लगा कि आपका शासन बहुत अच्छा है? ये सब गुण कीर्तन होने लगा। तो होते होते तो फिर मनु कर्दमुनि से कहते कि आपने ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं लिया, आपने ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं लिया, इसलिए आपसे एक विनती है कि आप मेरे जो पुत्री हैं उनको पानी ग्रहण करें। तो फिर जो मनु का जो बात है कर्दमुनि ने ना नहीं कहा, ठीक है, क्योंकि भगवान ने भी कहा कि हम इस बात के लिए इधर बैठा है। भगवान ने मुझे इशारा दिया है कि हमें इधर प्रतीक्षा करने के लिए भगवान ने भी हमें कहा है।
तो जिसके कारण हम इधर हैं। तो मोनू और कर्दम मुनि से जो संवाद होते हैं, अभी रिंगो ले लो, रिंगो मत लो। हाँ, हाँ। तो कर्दम मुनि कहते हैं ऋषि उवाच तुष्टं बत अकिल शतराशे संसिद्धिम् अक्षः तव दर्शनात् नः यद्दर्शनं जन्मभि इड्डा सद्भि आशायते योगिनरुरजोगा। तो भगवान का दर्शन करके, मैं बात थोड़ा पीछे जा रहा है क्योंकि मेरे को थोड़ा मिस्टेक हो गया था, जिसके कारण मैं वो बोलने में किस समय आ रहे हैं। तो कर्दम मुनि के सामने जब भगवान आए तो भगवान ने भगवान का बहुत ही गुण कीर्तन किए कि जोगी लोग जोग जोग कर आपको साधना करते हैं, दर्शन करने के लिए। हे भगवान, कि उन्होंने कहते हैं मेरे जो आस चक्षु हैं वो आपका दर्शन करके मेरे चक्षु का जो पूर्णता है वो प्राप्ति हुआ, और हमें मन का भावना, जो भावना लेके मैं आपको तपस्या कर रहे थे, वो भावना में आपको बढ़ने का और मुझे इच्छाएं प्रकाश नहीं हो रहे, क्योंकि आपका रूप इतना सुंदर है और मन में और कोई भावनाएं नहीं आ रहा। जैसे जब ध्रुव महाराज भी जब तपस्या करने गए थे तो ध्रुव महाराज का एक ही इच्छा था, कैसे अपना पिता का खुद में बैठना है और राज्य शासन करना है। तो ध्रुव महाराज जैसे भगवान ने उनको स्पर्श किया तो ध्रुव महाराज का ये कैसे लगा, एक कांच का टुकड़ा जैसे लगा उनका जो चिंता। सेम कर्दम मुनि भी तपस्या कर रहे थे जिसका भावना से, तो भगवान का दर्शन करके सब कुछ उन्होंने कह रहे थे मेरे और कोई चिंता नहीं है, लेकिन भगवान ने उनको याद दिला रहे नहीं, आपका मन का जो भावना है जिसके लिए आप तपस्या कर रहे हैं वो मैं पहले से पूरा करके रख दिया। आप फिक्र मत करो, आप लज्जित मत हो, आप महान तपस्वी है, इसलिए आपको शर्मिंदा होने का कोई जरूरत नहीं है, हैं? तो फिर कर्दम मुनि को भगवान ने इशारा देते हैं कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, हैं? उन्होंने कर्दम मुनि और भी बोल रहे जे माया तत्त में दशा तत् पाद अरविंद भव सिंधु तेता उपासते कामल वयतेषाम् राशि ईशा कामन निरये ओपि जे शुभ। वो बोल रहे हैं जैसे कि वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि एक रमणी, जैसे जो गुफा वधु है और जैसे ब्रज का जो गुपी लोग हैं, तो वो भगवान को प्राप्ति करने के लिए कितना बेचैन थे, हैं? गोलोक वृंदावन का बात है। तो भगवान का जो भी गुपिया थे भगवान को प्राप्ति करने के लिए बहुत बेचैन थे, और जैसे कोई भी जो एक जो कामी व्यक्ति होते हैं रूप के प्रति बहुत आकृष्ट हो जाते हैं,
तो आपका सौंदर्य का कोई सीमा नहीं है। कर्दम मुनि भी भगवान को कह रहे कि आप इतना सुंदर हैं, आप भगवान का रूप का वर्णन कर रहे हैं कि आप इतना सुंदर हैं कि आपको देख के मेरे मन में और कई भावनाएं नहीं आ रहे हैं। ऐसे करते करते तो भगवान उनको कहते हैं, नहीं बाबा, तुम ऐसी चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ व्यवस्था रखा है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए सब कुछ व्यवस्था रखा है। तो फिर उन्होंने बिंदु सरोवर में प्रतीक्षा करते हैं, और बिंदु सरोवर में प्रतीक्षा करते करते उधर ही उपस्थित कौन होते हैं? और साथ में उनका भाई है, उनका बेटी जो कि देवहूति। तो देवहूति को देख के कर्दम मुनि फिर देवहूति का गुण कीर्तन करते रहते हैं कि इतना सुंदर है, इतना सुंदर देवहूति, इतना सुंदर थी। तो क्योंकि कर्दम मुनि त्रिकालदर्शी थे, और त्रिकालदर्शी होने के कारण उन्होंने भविष्य, अतीत, वर्तमान, भविष्य को जानते थे। तो कर्दम मुनि कह रहे थे कि एक बार क्या हुआ कि आपका बेटी ने, ये जो आपका जो बिल्डिंग का जो छात है, उस छात में उठ के क्या कर रहे थे? कुछ नृत्य कर रहे थे। तो उनका जो पैर का जो नुपुर है, तो नुपुर उनका सौंदर्य से आकृष्ट हो गया, और भी नुपुर का चमक बढ़ गया। तो ऐसे पूरा आलोकित हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, एक बहुत बड़े एक देवता जो जा रहे थे आकाश मार्ग में, तो देवता अपना जो देवहूति को दर्शन करके वो अपना जो क्या था, जो विमान था, उसमें से गिर गया, मूर्छित हो गया कि देवहूति इतना सुंदर थी। तो फिर बहुत सारा ऐसे वर्णन करते करते बहुत सुंदर बात कहा। तो फिर कर्दम मुनि को मनु ने कहा कि आप अपना जो हमारा जो बेटी है देवहूति, उनको ग्रहण करें। तो उनको ग्रहण किया, उनका विवाह संपूर्ण हुआ, सब कुछ हुआ। तो विवाह संपूर्ण होने के बाद कर्दम मुनि का क्या चिंता है? तो कर्दम मुनि चिंता कर रहे थे, क्योंकि मैं भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि ठीक है, मेरे मन में वासना है कि मैं एक मुझे पत्नी चाहिए, और मैं भगवान से वासना करके, भगवान से मांग के एक पत्नी मुझे मिला, वो भी भगवान ने मेरे लिए पहले से रखा है, ठीक है। लेकिन अभी मुझे उस पत्नी से एक संतान भी प्राप्ति करना चाहते हैं। और कैसे संतान? कि भगवान ने भी उनको कह दिए थे कि देखो, जो तुम्हें मिलेगा उसी का गर्भ में मैं भी आऊंगा। जो कपिल देव है वो भगवान का अवतार है। तो फिर देवहूति का मन में तो काम का वासना था, बहुत ही काम का वासना था, जिसके कारण कर्दम मुनि को 9 उनको देह धारण करना पड़ा। तो उन्होंने क्या, उन्होंने पहले पूरे विश्व का भ्रमण कराया। किसको? देवहूति को। और पूरे विश्व को भ्रमण करा के जो भी पुण्य तीर्थ और जो भी पुण्य स्थान है उनको लेके गया, और उनको दर्शन करा के उस चीज को समझाया, उस जगह का विवरण किया। ऐसे करके करके उनका मन में एक भक्ति का भावना डाल दिया। बहुत ही सुंदर एक भक्ति का भावना उनका अंदर डाल दिया, क्योंकि उनका अंदर यह चिंता था कि मेरे को एक सुपुत्र आना चाहिए। तो फिर उन्होंने एक सुपुत्र प्राप्ति किया, जिसका नाम है कपिल देव। तो हमें इसमें से शिक्षा मिलते हैं कि एक ऋषि, और मैंने पहले भी बताया कि ऋषि का भावना क्या है। तो ऋषि का जो मूल है वो है भगवान।
उनको कुछ भी प्राप्ति करना है भगवान से प्राप्ति करना है, कुछ भी शेयर करना है भगवान से करना है, कि वो भगवान का इतना शुद्ध भक्त थे। जैसे हमने उदाहरण देते हैं एक पिता और पुत्र का, तो पिता पुत्र का बंधन क्या होता है? पिता का पुत्र का बंधन ये होता है कि पुत्र को कुछ भी चाहिए पिता से पूछते हैं। तो उसी तरह भगवान से, जो भगवान का भक्त है वो क्या करते हैं? हमें जो भी चाहिए भगवान से मांगते हैं। तो उन्होंने, उनको सहधर्मी नहीं चाहिए, वो भगवान से मांगा, और भगवान इसमें इतना खुश हो गया, खुश होकर कह रहे कि मैं तुम्हारा घर में आऊंगा, और मैंने पूरा व्यवस्था करके भी रख दिया। और उसको पूरा करने के लिए उन्होंने कि देवोती का अंदर एक धार्मिक चिंता भी डाल दिया। और दूसरा बात है कि देवोती का अंदर जो, क्योंकि कर्दम मुनि ऋषि था, और कर्दम मुनि ने अपना चिंता चिंता से उन्होंने एक बहुत बड़ा महल बनाया, बहुत ही सुंदर महल बनाया, और उन्होंने अपना शरीर को 9 रूप विवरण किया, 9 रूप में उन्होंने बंधन किया, और 9 रूप में ये देवहूति के साथ उन्होंने संग किया, उनको आनंद दिया। तो ऐसे करके उन्होंने जो पुतनी सुख वो भी दिया है, और जो भी भगवान का जो जो भगवान को प्राप्ति करने के लिए जो उनको भक्ति देना वो भी दिया है। और अंतिम का जो बात है, भगवान ने ये भी कहा कि तुम ये आनंद भोगने के बाद तुम अब फिर से वैराग्य तुम्हें उत्पन्न हो जाएगा, फिर से तुम्हारा जो मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। तो जिसके कारण क्या हुआ, जब देवहूति को पुत्र मिला, तो पुत्र मिलने के बाद इसमें से क्या शिक्षा मिलते हैं कि पुत्र मिलने के बाद कर्दम मुनि फिर से अपना भक्ति में लग गया। तो आगे जाके देखते हैं कि देवहूति अपना पुत्र से शिक्षा लेते हैं। जो कपिल देव है, कपिल देव माता देवहूति को शिक्षा देते हैं। ये तीसरे कैंटो में बहुत ही सुंदर उनका वर्णन है। तो उसी से में हमें श्रीमद् भागवतम में 10वां स्कंद में कहते हैं कि कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम शोरिद एव च नित्यम हर विदयते जानती तत् माया तहिते। कह रहे जो व्यक्ति अविरत काम क्रोध भय स्नेह सुहृद भगवान के लिए अर्पित करते हैं, वो भगवान का तन्मयता मीन्स वो भगवान का स्नेह को प्राप्ति करते हैं। जैसे आपका अंदर काम है, क्रोध है, भय है, स्नेह है, जैसे भगवान का जो सुजुकी गुण है, तो उसमें से अगर 5 गुण अगर हम लेते हैं कि 5 गुण क्या होते हैं? शांतो दस्य शक्य वात्सल्य और माधुर्य। तो ऐसे अगर देखा जाए तो भगवान को आप कुछ भी अर्पित कर सकते हैं। जैसे कि हमें यह शिक्षा मिला कि कर्दम मुनि कि उनका जो काम का वासना है, वो काम का वासना भी भगवान को अर्पित किया उन्होंने, और किसी ऑर्डिनरी पर्सन से उन्होंने मांगा नहीं है। ऑर्डिनरी पर्सन से उन्होंने मांगा नहीं है। वो जो काम का वासना है वो भी उन्होंने भगवान को अर्पित किया, भगवान से उन्होंने विनय किया। भगवान को उन्होंने कह रहे कि आप कल्प वृक्ष हैं, आप कुछ भी मुझे दे सकते हैं, और आप मेरा सब कुछ है, मैं दूसरा से क्यों मांगू? तो उसी तरह जो भगवान का शुद्ध भक्त होते हैं वो भी कह रहे हैं कि अविरम, मतलब वो निरंतर भगवान को क्या अर्पित करते हैं? उनका जो काम क्रोध भय स्नेह सब कुछ भगवान को अर्पित करते हैं। और
श्रीमद् भागवतम 7 कैंटो 1st चैप्टर और 30 नंबर टेक्स्ट है। उसमें कहते हैं कामोद्देशात् भयात् स्नेहात् झता भक्ता ईश्वरे मना आवेश्य तत् इगम हिता बहवा तत् गतिम गता। कह रहे काफी जो लोग हैं वो अपना पाप कर्म परित्याग करके वो गंभीरता से भगवान को मनोनिवेश हो जाते हैं और क्या करते हैं, भगवान कृष्ण को चिंता करते रहते हैं। क्यों? मुक्ति लाभ करना उन्हें है। तो क्या होता है, और भगवत भक्त क्या करते हैं कि भगवान को मनोनिवेश करके काम देश भय स्नेह है वो सभी चीज भक्ति के रूप में भगवान को अर्पित करते हैं है? और ये चीज जैसे कि आपको 5 चीज है, जैसे बोलते हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य 6 है। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। तो ये जो 6 चीज है ना, ये बहुत भयानक चीज है जो हमें भक्ति से बहुत दूर लेके जाते हैं। तो भगवत भक्त क्या करते हैं, ये 6 चीज को बोलते हैं ना, शरंग शरणगति हरिवे जार ताहार प्रार्थना सुने श्रीनंद कुमार। ये 6 चीज का जब प्रार्थना 6 चीज को आप भूल के जब आप भगवान से प्रार्थना करेंगे विनम्र चित्ते, तो भगवान आपको शरण में ले लेगा है। तो इसमें भी ये बात कह रहे कि जब ये सब चीज भगवान को अर्पित करते हैं तो श्री कृष्ण भगवान इतना कृपालु हैं, वो भगवान को ग्रहण कर लेते। तो बहुत ही सुंदर एक उदाहरण है, जब भगवान रास लीला हो रहे थे तो पहले तो पूर्णमासी से सभी गोपियां कार्तियानी व्रत करके उन्होंने वर प्राप्ति कर लिया कि अगली पूर्णिमा में आपको भगवान को प्राप्ति हो जाएगा। तो भगवान का प्राप्ति हो गया, उन्होंने पूर्णिमा तक इंतजार किया और पूर्णिमा को भगवान को उनको प्राप्ति भी हो गया। तो प्राप्ति होने के बाद जब भगवान रासमंडल में आया, तो रासमंडल में आने के बाद उन्होंने कह रहे कि हे गोपियों, कैसे आप लोग कैसे हैं, कैसे ये आप लोग को समझ में नहीं आ रहे, आप क्या कर रहे हैं, आप अपना पति को सुन के क्यों इधर आ रहे हैं। भगवान परीक्षा ले रहे कि इनका मन में क्या भावना है, कि भक्त का मन में क्या भावना है, किस भावना से मेरे पास आया है, कि वो मन उधर है शरीर इधर है ना, शरीर मन तन मन सब इधर ही है। तो भगवान परीक्षा ले रहे थे कि आप लोग चले जाओ, वापस चले जाओ। तो सभी गोपियां रो रहे थे कि हम लोग इतना कामना वासना कर रहे थे कि आपको प्राप्ति करने के लिए, और आपको प्राप्ति करने के बाद हम फिर वापस चले जाए, ऐसे कैसे हो सकते हैं। तो एक गोपी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया, भगवान से कहा मेरे एक उदाहरण आप लीजिए। क्या कह रहे कि जब पतिवर कोई परदेश में जाते हैं कुछ दिन के लिए, कुछ काम के लिए, तो पत्नी बहुत रोते हैं कि हम कैसे आपको बिना रह सकते हैं, आपको बिना हम कैसे रह सकते हैं, मैं कैसे रह सकती हूं। तो पति क्या करते हैं कि ऐसे एक विग्रह देते हैं कि आप इसका सेवा करो, मिट्टी का पुतली देते हैं, मिट्टी के पुतली देके बोलते हैं आप इसका सेवा करो और इसमें मेरे रूप को दर्शन करो, इसमें मेरे रूप को दर्शन करो। तो वो कह रहे, गोपी कह रहे हैं, अच्छा मेरे प्रश्न है
ये जो पति का जो विरह है हम सहन करते हैं, और पति ने जो मुझे सिखा के गया कि ये जो काठ पुतली है, ये जो मिट्टी का पुतली है, उसको सेवा करो, और हम सेवा करते 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 उस पुतली के ऊपर हमें आकृष्ट हो जाते हैं और उनका सेवा करते रहते हैं। आप ये बताए, अगर मेरे पति अगर परदेश से वापस आ गया और उसी टाइम मैं ये जो मिट्टी का पुतले हैं, जो विग्रह हैं, मैं उसको सेवा कर रहा हूं, और पति आके क्या कर रहे हैं, दरवाजा में टक टक कर रहे हैं, और मैं उसी टाइम क्या कर रहा है, उसी विग्रह का ही सेवा कर रहे हैं, और पति इंतजार कर रहे हैं। और पति को मैंने दरवाजा खुला और उन्होंने अंदर आया, और अंदर आने के बाद जो पति ने हमें जाने के टाइम क्या बोला, ये जो मिट्टी का जो विग्रह है इसमें हमें देखना। पहले होते थे ऐसे इसमें हमें, अभी तो मोबाइल हो गया ना, अभी तो साथ साथ देखते रहते, तो फिर इसमें हमें देखना। तो आप ये बताएं, जब हमारा जो स्वयं पति मेरे सामने है, तो हमें किसका सेवा करना चाहिए? कि जो विग्रह हमें दे के गए थे उसका सेवा करना चाहिए, ना मेरे पति, स्वयं पति मेरे सामने आया उनको सेवा करना चाहिए? तो भगवान ने तुरंत जवाब दिया, बोलते क्यों? जब आपका पति आपके सामने आ गया तो पति की सेवा करना चाहिए, है? पति अगर सामने है तो पति का ही सेवा करना चाहिए। अच्छा, ये बात है। तो गुपी ने क्या बोला, तो जो मेरा जन्म जन्म का पति है, जिनके लिए हम प्रतीक्षा करते हैं कि काठ पुतली का सेवा करते आ रहे, कब मेरे पति आएगा, कब मेरे पति आएगा, आज वो पति मेरे सामने है, तब क्यों मैं काठ पुतली का सेवा करूं? गुपिया कैसे जवाब दे रहे, क्यों मैं काठ पुतली का सेवा करूं? तो भगवान पूरा चुप हो गया। इसका जवाब भगवान के पास बिल्कुल नहीं है। तो उन्होंने कि गुपी का कितना सुंदर, कि देख रहे थे कि ये गुपी किस भाव से मेरे पास आया है, किस भाव कि ये सत्यकार, वो मेरे को प्रेम करता है ना काम भाव से आया है। तो इसीलिए हमें देखा जाता है कि शुद्ध भक्त जब होते हैं ना, तो उनको काफी परीक्षाएं आते हैं। आप अपना जीवन में अप्लाई कीजिएगा। जब आप ये भक्ति जीवन शुरुआत करेंगे, जब आप भक्ति में आएंगे, तो आपको जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन आएगा। आप 1 राउंड जपा करेंगे, 2 राउंड जपा करेंगे, 3 राउंड जपा करेंगे, तो आपको ऐसे रुचि लागने लगा, ऐसे रुचि लागने लगा कि आपको ऐसे लगेगा कि मैं पूरा दिन नामे करते रहूं। क्यों? क्योंकि आप देखिए 3-4 उदाहरण हमें मिलते हैं। कर्दमनी भगवान को देख के अपना भावना भूल गया। भगवान ने खुद कर्दमनी को, अपना भावना को जगाया। अच्छा, तो और देवहूति को प्राप्ति करने के बाद कर्दममुनि चिंता कर रहे हैं हमें ऐसे पुत्र प्राप्ति करना है, क्योंकि भगवान भी कहकर गया कि तुम जैसे भक्त हैं, ऐसे भक्त का घर में मुझे आना है। कर्दममुनि को भगवान ने कहा, जिसमें कपिल देव है। तो कर्दममुनि का चिंता है कि देवहूति का अंदर तो बहुत कामना वासना है, इसलिए कहा जाता है कि स्त्री का अंदर 9 गुण रहते हैं कामना का। तो जिसमें कि कर्दममुनि ये 9 गुण का उन्होंने रूप लेने पड़ा, जे देवहूति के साथ संग करने के लिए। तो कर्दममुनि चिंता कर रहे थे कि इतना कामना वासना के बाद हमें कैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, पूरा पर्यटन किया। पहले तीर्थ भ्रमण किया, तीर्थ भ्रमण करके उनका अंदर भक्ति डाल दिया, और उन्होंने पूरा अपना पति धर्म भी निभाया और अपना भक्ति भी अच्छा से उन्होंने रखा। तो हमें उसमें से क्या शिक्षा मिलते हैं कि भगवान
जब भगवान सामने आते, जब भगवान को भक्ति हमें करते हैं, तो हमें और कोई चीज का भावना ही नहीं आते। तो इसलिए क्या होता है, जब प्राथमिक पर्याय में आप अगर भक्ति करेंगे, तो आपसे जो आपके रिश्तेदार है ना, तो पूरा अलग होते जाएगा। काफी रिश्तेदार ऐसे बोलते रहते हैं, बाबा आज तो हमें भूल गया है, तुम लोग अभी नया नया है भक्त मिल गया, अभी तुम उसका संग कर रहे, अभी हमारे पास ना फोन करने का टाइम है, ना कुछ करने का टाइम है। क्योंकि अब इतना दिन तो जो मेन जो आनंद है, इतना दिन अभी आपको मिला नहीं है। अभी आपको मेन जो आनंद है अभी मिलने लगा। जो जो अपकृत आनंद है, जो अपकृत आनंद, जो अपकृत आनंद क्या है, जो आनंद कभी खत्म नहीं होता है। ये जो अपकृत आनंद है वो कभी खत्म नहीं होता है। आप अगर घर में डीजे बजा के कुछ देर नृत्य करेंगे, तो कितना देर तक आप नाच सकते हैं? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा नाच लिया, एनर्जी पूरा फेल हो जाएगा, पूरा खत्म एनर्जी। और जैसे एनर्जी खत्म, पूरा आनंद भी खत्म। लेकिन जो भगवत भक्ति का आनंद है, आप पूरा दिन नाचते रहेंगे, पूरा दिन। आप देखेंगे हमारा जो रथ यात्रा चलते हैं, तो रथ यात्रा का टाइम अगर 12-1 बजे अगर शुरू होते रथ, 7 बजे 8 बजे खत्म होते, 9 बजे खत्म होते। ये 9 बजे तक पूरा भक्त लोग नृत्य करते रहते, पूरा भक्त लोग नृत्य करते रहते। और 9 बजे नृत्य करने के बाद फिर महाराज लोग को प्रवचन भी सुनते हैं, कीर्तन भी, खुद भी कीर्तन करते हैं। तो उसका एनर्जी कहाँ लेंस होता है, और उसका एनर्जी क्या होता है, फ्लैश हो जाते फिर। लेकिन आप अगर जागतिक आनंद जो हमें लेना के लिए हम बहुत पैसा भी खर्चा करते हैं, कि एक दिन के लिए पूरा प्रोग्राम बनाते हैं, और कुछ देर नाचने के बाद है खत्म, आनंद खत्म, उसी में खत्म है, फिर तकलीफ शुरू हो जाता है। लेकिन जो भगवत भक्ति का जो आनंद है अपकृत है। क्यों? क्योंकि वो चिन्मय है। भगवान चैतन्य महाप्रभु जो चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक ऐसे है कि नाम चिंता मने चैतन्य रस विग्रह है, नाम चिंता मने चैतन्य रस विग्रह। तो रस विग्रह मीन्स क्या है, नाम चिंता मने क्या है, कि भगवान का जो शरीर है और भगवान के नाम में कोई भिन्नता नहीं है। भगवान का जो रूप लीला है, उसमें जितना आप आनंद मिल रहे हैं, और भगवान का नाम में सेम इतना आनंद है। अगर आपको सामने भगवान आएगा, भगवान सामने है, तो जितना आनंद आप लेंगे, सेम आनंद भगवान का नाम पे है। अगर हमें उदाहरण मिले, जैसे कि हनुमान जब लंका को जा रहे थे, तो हनुमान लंका जाने के लिए भगवान का साथ नहीं गया। क्या लेकर गए थे? ओनली भगवान का नाम। इतना बड़ा समुद्र उन्होंने क्रॉस किया ओनली राम नाम लेके, कि भगवान का नाम में इतना शक्ति है। तो जिसके कारण भगवान एक बात कहते हैं कि जे जताम प्रबद्धन्ते तम तत्र भजम। जो जैसे भगवान को सेवा करते हैं, जो जैसे भगवान को भावना में पूजा करते हैं, उसी भावना में भगवान को प्राप्ति होते हैं, और उसी भावना को भगवान पूरा करते हैं। आप कुछ भी करेंगे, जैसे कि इसमें कह रहे हैं कि काम क्रोध लोभ मोह मत मात्सर्य। आप देखिए, जैसे क्रोध में किसको किसको भगवान मिला, कोई कह सकते हैं? कहा जाता है कि कंस जो है ना, वो भगवान के प्रति बहुत क्रोधित थे, क्योंकि कंस को मालूम है कि ये कृष्ण जो है ना मुझे मारेगा, और जिसके कारण वो भगवान से बहुत, कृष्ण से बहुत क्रोधित थे। और क्रोधित होके वो बहुत सारा असुर को भी भेजा था कि भगवान को, कृष्ण को मारने के लिए। कुछ तो कर नहीं पाया, लेकिन आखिर क्या हुआ, ऐसे मल्ल युद्ध उन्होंने आयोजन किया, और जिसमें कंस को मरने पड़ा। कहा जाता है कि शिशुपाल और दंतवक्र, वो भी क्रोध के कारण भगवान को प्राप्ति किया है। उनका क्रोध इतना था कि भगवान आके उनको निधन किया, और भगवान का चरण में उनको स्थान मिला।
क्रोध में भी भगवान मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो नाम आवास है। आप देखिए, अगर कोई क्रोध में बोलते हैं क्या कृष्णा कृष्णा करते रहते, क्या कृष्णा कृष्णा करते रहते, वो क्रोध में कृष्ण को गाली दे रहे थे, लेकिन नाम किसका ले रहे? नाम कृष्ण का ले रहे। तो उसका कहते हैं नाम आवास। ये जो असुर लोग है ना, तो उनको नाम आवास में भगवान को प्राप्ति हुआ। और कामना, जो काम भाव है, तो काम भाव में किसको प्राप्ति हुआ? बोलते कि ब्रज का जो गोपियां हैं वो भगवान को प्राप्ति किया काम भावना से, कि भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्ति करने के लिए। अभी हमारा मंदिर में जो है ना, एक ऐसे लीला चल रहा है, ब्रह्म विमोहन लीला। तो एक दिन मेरे क्लास था, भागवतम क्लास, आई थिंक आप लोगों ने भी सुना होगा, मैंने भेजा था। तो उसमें कहते हैं कि गोपी लोग भगवान को पुत्र रूप में प्राप्ति करना चाहते हैं, भगवान को पति रूप में प्राप्ति करना चाहते हैं। तो भगवान को अगर पुत्र रूप में प्राप्ति करना, भगवान का अगर पति रूप में प्राप्ति करना, तो भगवान को कुछ अरेंज करना पड़ेगा ना। कैसे प्राप्ति करेगा? कुछ तो करना पड़ेगा। तो भगवान ने ऐसे एक रचना किया कि ब्रह्म का भी वो विमोहन नहीं होता है, बिविल्डर नहीं होते ब्रह्मा। अगर ब्रह्मा बिविल्डर हो जाए तो फिर वो पृथ्वी तो गया। लेकिन भगवान का इशारा में भगवान चाहते कि ब्रह्मा बिविल्डर हो, विमोहित हो। तो ब्रह्मा विमोहित होके भगवान को परीक्षा करने लगा कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं जो ग्वाल बाल के साथ खा रहे, जो ग्वाल बाल का झूठा है वो भगवान खा रहे, ये कैसे भगवान हो सकते? तो ये परीक्षा करने के लिए उन्होंने क्या किया, जो गोवासुर थे वो चुरा के लेके चले गए। और जब कृष्ण गोवासुर को चुराने देखने के लिए गया, इधर ग्वाल बाल को उठा के लेके चले गए। तो उन्होंने गोवासुर ग्वाल बाल सबको लेके चले गए। तो कृष्णा ने देखा, अरे ये तो ब्रह्मा का काम है, अच्छा मुझे परीक्षा कर रहे हैं। तो भगवान ने क्या किया, अपना शरीर से इंकारनेशन, उन्होंने पूरा ग्वाल बाल गोवासुर सबको कृष्ण कृष्ण बना दिया। पहले क्या था, भगवत गीता जो पंचदश अध्याय है 7 नंबर श्लोक में कहते हैं, मामय वंश जीवलोक जीवभूत सनातन मनोष्ट इंद्रिय ने प्रकृति स्थानी पश्यति। ये कहते हैं सभी जीव के अंदर भगवान का अंश है। मामय वंश जीवलोक मीन्स आप जितना भी लोग इधर बैठा है सभी के अंदर एक ही कृष्ण है। सभी जीव का अंदर 84 लाख का जनिया का जितना भी जीव है सभी का अंदर भगवान कृष्ण है, लेकिन वो क्या है, अंश है। लेकिन आज जो ब्रह्मा जी ने लेके गए थे वो मामोई वंश जीवलोक था, अंश था। लेकिन आज जो ग्वाल बाल है वो स्वयं कृष्ण है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जब गाय का जो बछड़ा है वो जो वन से जब चर के जाते थे घर, तो वो माँ के पास जाना पड़ते थे दूध पीने के लिए, दूर बात करके माँ के पास जाते थे, बे बे करके, माँ भी बे बे करते थे। लेकिन आज ऐसे हो गया कि जब गोवासुर जब गया घर लटके, माँ स्वागतम करने के लिए आ रहे थे, गोवासुर को माँ स्वागतम करने के लिए आ रहे थे। रीजन क्या है, पहले गोवासुर का बच्चा थे, आज तक कृष्ण है। तो गोवासुर का भी आकर्षण बढ़ गए थे, क्योंकि सभी को एक ही इच्छा था कि भगवान को पुत्र रूप में, भगवान को पति रूप में प्राप्ति करने के लिए। तो ऐसे हो रहे थे कि सभी गोवासुर गाय अपना बाछुर से बहुत प्रेम कर रहे थे, और सभी जो गोपियां हैं अपना पुत्र से जो है कृष्ण जैसा प्रेम कर रहे थे। और दिन दिन उनको प्रेम बांटते जा रहे, दिन दिन उनको प्रेम प्राप्त बांटते जा रहे। पहले लेकिन ऐसे नहीं था, पहले ग्वाल बाल को कभी नहीं पूछते थे, कृष्ण को ही पूछते थे,
कृष्ण कब आएगा मेरे घर में माखन खाने के लिए, लेकिन आज कृष्ण को कोई पूछने वाला नहीं है। तो माँ दशरथा भी और नंद महाराज भी कहने लगा, भाई कृष्ण को तो कोई पूछने वाला नहीं है, क्या बात है, क्या हो गया? तो कृष्ण को तो सब मालूम है, क्योंकि आज हर घर में कृष्ण है, आलेख से पूछने का क्या जरूरी है? तो इसीलिए आपका अंदर जो भी भावना है, हमें क्या करना चाहिए कि भगवान को डेडिकेट करना चाहिए। भगवान उस चीज को आपको पूरा कर देगा। ये है शुद्ध भक्त का प्रणाली, ये है शुद्ध भक्त का तरीका कि हमें जो भी चाहिए, भगवान कल्पवृक्ष हैं, भगवान सब कुछ दे सकते हैं, अदर्स कोई नहीं। भगवान सब कुछ दे सकता है आपको। तो इसीलिए हमें भगवान से प्रे करना चाहिए। आज हमें शिक्षा मिला गोपियों के कारण, आज हमें शिक्षा मिला करदम के कारण। हमने पूरा आपको ये नहीं कर पाया, लेकिन बहुत ही सुंदर रहस्य ये है कि भगवान को कैसे प्रे करना चाहिए, और ये दोनों चीज हमें शिक्षा ये गोपी लोग और करदम देते हैं। तो मैं इधर ही विराम देता हूँ, और मेरे कहने में अगर कोई गलती हो मुझे क्षमा कीजिएगा, और अगर कुछ भी प्राप्ति हो उस चीज को प्रैक्टिकल करने के लिए कोशिश कीजिएगा। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।